आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जर्नल। ये सबसे पहला चैप्टर है जब आप +1 में अकाउंट्स करते हो, जो आपको स्टार्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो जर्नल के 3 अकाउंट होते हैं और इसमें 3 रूल्स लगते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। 3 अकाउंट होते हैं, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर इस तीनों अकाउंट में दो दो रूल लगेंगे। एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्या होगी, क्रेडिट। एक होगी डेबिट, एक क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट पर्सन्स के रिलेट होता है। किसके रिलेट होता है, पर्सन्स के रिलेट। रियल अकाउंट थिंग्स के रिलेट होता है, कोई भी चीजों के रिलेट होता है। और नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेट करता है। पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेट करता है, रियल अकाउंट चीजों से, और नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस से। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो पहले रूल देखते हैं। डेबिट, अगर कोई भी बंदा कोई भी चीज रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो रिसीवर होगा, मतलब उसको चीज मिल रही है, उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और क्रेडिट किसका अकाउंट होगा, गिवर का। मतलब अगर कोई भी बंदा किसी को कोई चीज दे रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। फिर आ गया रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट। जो चीज बिजनेस में आ रही है वो क्या होगी, डेबिट। और क्रेडिट क्या होगी, व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस के बाहर जा रहा है। फिर नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई भी हमें नुकसान हो रहा है या हमारा खर्चा होता है वो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, ऑल इनकम एंड गेन्स। कोई भी फायदा हो रहा है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे मान लो, आप इसकी एग्जांपल मान लो, ये चीज याद रखना, इन तीनों अकाउंट में से 2 अकाउंट तो एक एंट्री में होंगे ही होंगे मोस्टली। कई बार एक ही अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट ही होता है, कई बार 2 होते हैं, 3 अकाउंट नहीं होते, या तो 2 होंगे या अकेला होगा। अब देखो, रिसीव्ड कैश, एक तो हमारे पास कैश आ रहा है, कुछ आ रहा है ना बिजनेस में, तो एक तो ये रूल लग गया। एक कौन दे रहा है कैश को, राम, तो वो क्या हो गया, वो गिवर हो गया। ध्यान से सुन लो, इसमें देखो कितने अकाउंट हैं, आपको खुद पता करना पड़ेगा। हमें कैश मिला है, मतलब बिजनेस में कुछ आया है, क्या आया है, कैश। और दे कौन रहा है, रिसीवर थोड़ी है, गिवर है, हमें दे रहा है तो हमारा गिवर हो गया। वो कौन है, राम। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट। अभी मैंने बताया ना, जो चीज आएगी। दे कौन रहा है, राम, गिवर हो गया, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू राम अकाउंट। आपने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट यही रखना है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है, 1000। ये थोड़ा इधर लिखना है और ये थोड़ा इधर करके लिखना है। दोबारा देख लो, क्या आ रहा है, कैश, वो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हमने लिखा हुआ कि जो चीज बिजनेस में आएगी वो डेबिट। दे कौन रहा है, राम, राम हमारा गिवर हो गया, हमें दे रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट देखो, रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट भी इंक्लूड हो गया इसमें और पर्सनल अकाउंट भी इंक्लूड हो गया। अब जैसे इसकी उल्टी एंट्री कर लो, पेड ₹1000 टू मिस्टर ए। अब देखो कौन कौन से अकाउंट है, अब भी इसमें यही दोनों अकाउंट है। पे किया है क्या, पैसा, पैसा बिजनेस के बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है, जा रहा है, व्हाट गोज आउट।
किसको दे रहे हैं, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए उस पैसे का क्या होगा, रिसीवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मिस्टर ए डेबिट होगा, टू क्या जा रहा है, कैश अकाउंट। फिर और देख लो एक दो एंट्रीज, पेड सैलरी ₹10,000, हमने सैलरी पे की है। तो पहले देखो सैलरी क्या है, तीनों में से कौन से अकाउंट में आ रही है, नॉमिनल अकाउंट में आ रही है ना, क्योंकि सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट। ये सैलरी हम किस में पे करते हैं, कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। दोबारा देख लो, सैलरी बिजनेस का क्या होती है, खर्चा होती है, क्योंकि जो हमारे लिए काम करते हैं हम उनको सैलरी देते हैं ना, तो किस में जाती है सैलरी, कैश में बाहर जाती है, कैश बाहर जा रहा है तो व्हाट गोज आउट, सैलरी क्या होगी, एक्सपेंस हो गया, तो वो क्या होगी, डेबिट होगी। तो ये रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लेना, कई बार बच्चों की समझ में नहीं आता। मान लो हमारा शूज का बिजनेस है, इस चीज का बिजनेस है शूज का, ये हमारे लिए क्या हो गए, गुड्स हो गए ना, तो मैंने लिखा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए ₹1000। मैंने कितने की चीज खरीदी, 1000 की। क्या खरीदे हैं, गुड्स। गुड्स मतलब मैंने क्या चीज खरीदी होगी, शूज ही खरीदे होंगे, क्योंकि मेरा उसी चीज का बिजनेस है। तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन, ये क्या हो गया, व्हाट कम्स इन, ये क्या होते हैं, डेबिट। जो आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट। दे कौन रहा है हमें, मिस्टर ए, ये कौन हो गया, हमारा गिवर हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, पर हमने गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, हमने गुड्स की जगह क्या यूज करना है, परचेजेस। गुड्स वो चीज होते हैं जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, हम शूज पे डील कर रहे हैं तो शूज का बिजनेस है तो हम उसको गुड्स लिखेंगे, ठीक है। पर हमने गुड्स की जगह, गुड्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं ना, व्हाट कम्स इन, वो डेबिट होंगे, और कौन दे रहा है, गिवर कौन है, गुड्स का मिस्टर है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पर इसी के उल्टा अगर आपको दिया हो, अब हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, पर ये हमारे लिए गुड्स हैं, नहीं है, ये तो वैसे हमने यूज करने के लिए खरीदा, बैठने के लिए खरीदा बिजनेस में, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है। पर फर्नीचर फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, कम्स इन हो गया, तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। बदले में क्या जा रहा है, फर्नीचर के बदले में, टू कैश अकाउंट। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो मिस्टर ए लिखा था, यहाँ पे मिस्टर ए इसलिए लिखा था क्योंकि ये उधार चीजें खरीदी हुई थी, ये नगद पैसा देके खरीदी है। अगर हमने किसी से उधार खरीदा माल, ठीक है, वैसे कि बाद में पैसे दे जाएंगे तो उसका नाम आएगा। अगर नगद खरीदा हुआ है तो क्या आएगा, टू कैश। ये चीजें आपको अगली वीडियो में पता करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि चीज उधार खरीदी हुई है या पैसा देकर खरीदी हुई है। आज के लिए इतना ही, इसको ढंग से देख लेना, समझ लेना। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आगे +2 में भी जर्नल एंट्रीज ही है मोस्टली आपको, तभी वो समझ आएंगे। थैंक यू।